Hello viewers, welcome to the channel. You're watching BJMC Communicator and I'm with you, Simranjit Singh. So today we are going to study the topic mass communication which comes under the subject communication. So in today's video we will talk about the mass communication, its concept, its definition, the elements of mass communication and the process of mass communication. So first of all, I want to say something that uh, for past few days I was not able to make any video as there were some issues. My mobile was not working and some other issues. So that's why I was not able to make any video. But now as the exams are coming and mostly the exams has started, so I will now continuously post new videos related to the topic of communication and other topics related to the journalism and mass communication. So let's start our today's topic, which is mass communication. So coming to the topic mass communication. तो ये दो पॉइंट्स हैं आपके सामने मास कम्युनिकेशन के। तो इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा आपकी मास कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। सो सबसे पहले जब मैं आपको बताऊं कि आपको मास कम्युनिकेशन एक्सप्लेन करना है, कैसे स्टार्ट करना है, आपको कैसे करना है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने कम्युनिकेशन जब इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन की जो वीडियो अपलोड की हुई है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कम्युनिकेशन जो है वो वर्ड्स है, एक कम्युनिस उससे निकला जिसका मीनिंग होता है टू इन्फॉर्म, टू शेयर और टू मेक कॉमन, है ना। तो यहीं से है और मास का मतलब है हमारा बहुत सारी ऑडियंस है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, है ना। तो कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन का मतलब है जब हम मासेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। सिंपल तो ये है। अब इसको हम बड़ा कैसे कर सकते हैं, लिख कैसे सकते हैं बढ़ा के, वो हम इन अगले पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। सो मास कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद अ लार्ज ऑडियंस। लार्ज ऑडियंस के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करना मास कम्युनिकेशन है। मास कम्युनिकेशन इज आइडेंटिफाइड एज any mechanical device that multiplies message and takes it to a large number of people simultaneously। यानी कि मास कम्युनिकेशन कोई भी ऐसे, जब हम मैकेनिकल डिवाइस की हेल्प से एक मैसेज भेजते हैं लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस के साथ में सेम समय पे, तो वो जो मैकेनिकल डिवाइस है उससे जो मैसेज है वो मल्टीप्लाई कर देता है ना, जिसकी वजह से वो मैसेज बहुत सारी ऑडियंस के साथ में सेम समय पे साइमल्टेनियसली चला जाता है। तो वो होती है मास कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है मैंने आपके लिए ढूंढ के निकाली है मास कम्युनिकेशन के ऊपर। काफी सारी डेफिनेशंस हैं जो आपको अच्छी लगे, इजी लगे, जिनको आप आराम से समझ सकें, उन्हें आप अपने एग्जाम में लिख दीजिएगा। तो समझने के लिए तो खैर सारी डेफिनेशन जरूरी हैं, एंड अगर मोटा मोटा अगर सब कुछ देखा जाए इसका, तो यही निकलता है कि जो मैंने ऊपर बात करी कि शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद अ लार्ज ऑडियंस, तो सारी डेफिनेशंस जो हैं इनका क्रक्स यही है। तो फिर भी सबसे पहले आते हैं मार्टिन बेकर पे। मार्टिन बेकर हमारे क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन इज द स्प्रेडिंग ऑफ अ मैसेज टू एन एक्सटेंडेड मास ऑडियंस थ्रू रैपिड मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एट अ रिलेटिवली inexpensive cost to customers, consumers। सो मास कम्युनिकेशन है जब हम मैसेज को स्प्रेड करते हैं लार्ज ऑडियंस तक, उसको एक्सटेंड करते हैं एक रैपिड हमारा मीडिया में, उससे हम भेजते हैं, उससे हम रिप्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मैसेज को। और ये जो है हमारी जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे मैसेज को जो कंज्यूम कर रहे हैं, उनके लिए जो है ये रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होता है, यानी कि उन्हें थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो ये इनके अकॉर्डिंग होगा हमारी मास कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन हमें दी है वो दी है पीटर बी ऑर्लिक ने। तो पीटर बी ऑर्लिक क्या कहते हैं, पीटर बी ऑर्लिक कहते हैं मास कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिडली कन्वेइंग identical information, assertion, and attitudes to potentially large, disparate, and diversified audience via mechanisms capable of achieving that task। तो मास कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम रैपिडली कन्वे कर सकते हैं एक आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन या फिर असर्शन एंड एटीट्यूड टू एक पोटेंशियली जो हमारे लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस हैं उनके साथ में, है ना। और ये जो हमारी ऑडियंस है ये डाइवर्सिफाइड होती है और इनके जरिए हम जो मैसेज पहुंचाते हैं उससे हम जो भी इन तक पहुंचाना चाहते हैं उसे हम अचीव कर पाएँ, जो हमारा टास्क है वो कंप्लीट हो। तो वो हो गई मास कम्युनिकेशन, यानी कि एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस के पास में कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी किसी मीडियम के थ्रू, ताकि हम अपना जो गोल है, अपना जो टास्क है उसे अचीव कर सके। ये हो गई पीटर बी ऑर्लिक के अकॉर्डिंग। अब आते हैं आर्थर एसा
बर्जर के अकॉर्डिंग। तो ये कहते हैं मास कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सच एज न्यूज़पेपर, मैगजीन, फिल्म्स, रेडियो और टीवी to communicate the large number of people who are located in various places, often scattered all over the country or the world। तो ये जो बर्जर है इनकी डेफिनेशन में ये कुछ अलग कह रहे हैं। ये क्या अलग कह रहे हैं? इनका कहना है, ये डेफिनेशन के साथ क्या है, इन्होंने न्यूज़पेपर, मैगजीन, फिल्म, रेडियो, टीवी, ये सब चीजें इन्होंने अपनी डेफिनेशन में मेंशन की हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सब ये मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन के मीडियम है ना। तो इनका कहना है कि मास कम्युनिकेशन है जब हम ये सारे जो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम यूज करते हैं, उसे इन्वॉल्व करते हैं अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस में, जो कि ये सारी चीजें हैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट में, न्यूज़पेपर, मैगजीन, फिल्म, रेडियो, टीवी, कम्युनिकेट करने के लिए एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस के साथ, लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ, जो कि अलग अलग जगह पर बसे हुए हैं। और ये अलग अलग जगह या तो एक ही देश में हो सकते हैं या फिर पूरे वर्ल्ड में भी अलग अलग जगह कहीं भी बसे हुए हैं। तो ये इन्होंने कुछ अलग कहा अपनी डेफिनेशन में। अब आगे आते हैं, अब ये जो हम आगे आते हैं, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने किसी ऑथर का या फिर किसी स्कॉलर का नाम मेंशन नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी अपने हिसाब से अगर वर्ड्स में ऊपर नीचे हो जाए तो कर सकते हैं, तो ये चल सकता है ना। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है मास कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेयर बाय मास produced messages are transmitted to large anonymous and heterogeneous masses of receivers, masses of रिसीवर या मासिस और रिसीवर, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमारा कहना क्या है यहाँ पे कि ये मास कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए एक मास प्रोड्यूस्ड मैसेज होता है, जो मास के लिए बना होता है। वो जो मैसेज है उसे ट्रांसमिट किया जाता है एक लार्ज ऑडियंस के साथ में। ये ऑडियंस कैसी होती है? ऑडियंस होती है एनोनिमस एंड हेट्रोजीनियस। एनोनिमस एंड हेट्रोजीनियस क्या है? एनोनिमस का मतलब तो आपको सबको पता है, एनोनिमस जिसे हम जानते नहीं है। एनोनिमस मीन्स द इंडिविजुअल इन द मास डू नॉट नो ईच अदर, है ना। तो एनोनिमस का मतलब हो गया कि जो ऑडियंस है वो एनोनिमस है, यानी कि मास जो है ना वो हमें जानता है ना हम उन्हें जानते हैं। अब टीवी पे कुछ आ रहा है, रेडियो पे कुछ प्रोग्राम हो रहा है, तो वो आरजे कोई एंकर को थोड़ी पता है आप कौन, ना आपको पता है वो कौन, पर्सनली आपकी कभी बात नहीं होगी, है ना। तो जो यहाँ पे जो ऑडियंस है वो अननोन होती है, एनोनिमस होती है, और जो ऑडियंस है वो आपस में एनोनिमस होती है। एक जगह आप सुन रहे हैं, कहीं कई किलोमीटर दूर कोई और सुन रहा होगा जिसको आप जानते नहीं, है ना। तो आपस में भी ऑडियंस एनोनिमस है। एक यहाँ पे वर्ड हो रहा है हेट्रोजीनियस। ये दो वर्ड होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। तो यहाँ पे हमारे पास हेट्रोजीनियस है। याद रखिएगा हेट्रोजीनियस ही लिखना, होमोजीनियस वर्ड का प्रयोग गलती से यूज ना कर दें, क्योंकि उससे जो पूरा मीनिंग है वो बदल जाएगा। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है, पहले चलो होमोजीनियस पे आते हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जिनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है, जैसे एक ही तरीके के लोग, एक ही बैकग्राउंड के, एक ही इनकम ग्रुप के, एक ही एज, एक ही जेंडर, या फिर ऐसे करके जिनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, जो डिफरेंट क्लासेस से हैं सोसाइटी के, है ना, वो होते हैं हेट्रोजीनियस। तो हमारी जो मास, हमारी जो ऑडियंस होती है, हमारा जो मासेस होता है वो हेट्रोजीनियस है, वो अलग अलग होते हैं, वो उनके अलग अलग क्लासेस हैं, वो अलग सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कोई भी लोग जो हैं वो ऐसे सेम मैच नहीं करते। तो यहाँ पे क्या लिखा है? हेट्रोजीनियस मीन्स दैट द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द मासेस आर फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ क्लास ऑफ द सोसाइटी। वही बात जो मैंने अभी कही थी कि सोसाइटी के अलग अलग क्लास के जो लोग हैं वो होते हैं, वाइड वैरायटी के होते हैं, वो होते हैं हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट डेफिनेशन हमें दिया है डेफ्लोर एंड डेनिस ने। डेफ्लोर एंड डेनिस क्या कहते हैं? मास कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच प्रोफेशनल कम्युनिकेटर्स यूज मीडिया टू डिसेमिनेट मैसेज widely, rapidly, and continuously to arouse intended meaning in large and diverse audience in attempt to influence them in a variety of ways। तो ये क्या कह रहे हैं? इनका कहना है मास कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्रोफेशनल कम्युनिकेटर्स जो हैं, जब प्रोफेशनल कम्युनिकेटर्स मीडिया का यूज करते हैं मैसेज भेजने के लिए, वाइडली मैसेज भेजने के लिए, रैपिडली भेजने के लिए और कंटिन्यूअसली भेजने के लिए, ताकि जो उनका मीनिंग है, जो वो चाहते हैं, वो एट लार्ज जो डाइवर्स ऑडियंस है उनको इन्फ्लुएंस करे, उनको अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करे और उनको अपने
बातें मनवा पाए या उनको एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाए, परसुएट कर पाए। यही चीजें एड्स में भी होती हैं। एड जैसे भी कोई आती है, टीवी पे भी आती है, न्यूज़पेपर आती है, डिफरेंट तरीके से आती है। मास कम्युनिकेशन का ही एक तरीका है वो, और लोगों को इन्फ्लुएंस वो करता है। एक सबसे बढ़िया चीज है, जैसे कई सारे पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं अलग अलग तरीके से, ऑडियो फॉर्म में, विजुअल फॉर्म में, मतलब ऑडियो विजुअल जैसे आते हैं, है ना, यूट्यूब पे वीडियो बना के डालते हैं, या फिर और आप रिटर्न में ले लो, है ना, रिटर्न में बुक्स वगैरह आती हैं, तो कैसे भी। या फिर एक और बढ़िया एग्जांपल दूं इन्फ्लुएंस करने का लोगों को, तो सबसे बढ़िया हमारे पॉलिटिशियंस क्या एक से एक भाषण देते हैं, उनका हो गया इन्फ्लुएंस करने का। तो वो अलग अलग तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे भी किसी ऑथर का या फिर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, किसी स्कॉलर का, तो इसमें भी आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग लाइंस में चेंज कर सकते हैं। So, mass communication comprise the institutions and techniques by which specialized groups employ technological devices, press, radio, film, television, etc., to disseminate symbolic content to a large, heterogeneous, widely dispersed audience. तो जो मास कम्युनिकेशन है उसमें एक इंस्टीट्यूशन जो टेक्निक्स का यूज होता है, जिसके जरिए एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप जो है वो एम्प्लॉय किया जाता है, जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस का यूज करते हैं, जिसके जरिए प्रेस, रेडियो, फिल्म या टेलीविजन है, जिससे जो कंटेंट है वो ऑडियंस तक, हेट्रोजीनियस ऑडियंस तक पहुंचता है और वाइडली पहुंचता है। तो ये भी वही सारी चीजें, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि बातें सब चेंज सेम ही है, बस लिखी हुई अलग अलग तरीके से, और यही काम आपको भी करना होता है अपने एग्जाम्स में, है ना। तो ये कब हमारी लास्ट डेफिनेशन बची है, स्टेनले जे बरान एंड डेनिस के डेविस की। तो इनकी बुक भी है एक बहुत बढ़िया मास कम्युनिकेशन के ऊपर, अगर आप चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। बट अगर वही है, जितना आप पढ़ेंगे, हमारी जो मास कम्युनिकेशन की, जर्नलिज्म की फील्ड है, इसमें ये होता है जितना आप पढ़ेंगे उतना आप सीखेंगे। तो रीड रीड एंड रीड। सो चलिए वापस आते हैं डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन में है, ये कहते हैं कि व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज अ टेक्नोलॉजी एज अ मीडियम टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज ऑडियंस, मास कम्युनिकेशन इज सेड टू हैव अकर्ड। यानी कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन है वो टेक्नोलॉजी को यूज करती है एक मीडियम के तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए लार्ज ऑडियंस के साथ में, तब हम कहते हैं कि मास कम्युनिकेशन हो गई है। तो ये थी कुछ डेफिनेशंस। अब हम आगे जाते हैं एलिमेंट्स पे, मास कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स के। आशा करता हूँ अभी तक आपको जो डेफिनेशंस की हमने बात की है वो क्लियर होगी। एंड अब हम जाते हैं हमारे एलिमेंट्स पे। एलिमेंट जो हमारे कम्युनिकेशन के थे वैसे ही सेम टू सेम एलिमेंट्स हैं, ज़्यादा वैसा कोई अंतर है नहीं यहाँ पे एलिमेंट्स में। बस यही है, वहाँ पे जैसे हमने बात करी थी, एक हमारा सेंडर होता है, एनकोडिंग होती है, फिर चैनल के थ्रू जाता है, मैसेज एक होता है हमारा, है ना, फिर रिसीवर होता है, डिकोडिंग होती है, फीडबैक होता है, नॉइस होती है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी है। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक थोड़ा मेन मेन चलता है कि एक हमारा सेंडर है, एक हमारा मैसेज होता है, एक हमारा चैनल मीडियम या मीडिया होता है, एक हमारा रिसीवर होता है। फीडबैक की बात अभी मैं आपसे बाद में करूंगा, है ना। तो एक बढ़िया मॉडल भी है, अगर आपने सुना होगा, वैसे तो हम वो आगे जाके अभी पढ़ेंगे भी, नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर जब हम मॉडल्स की बात करेंगे तब बनाएंगे। वो है SMCR मॉडल। SMCR मॉडल ये भी आप पढ़ेंगे। तो ये मास कम्युनिकेशन का एक बढ़िया मॉडल है, सबसे शुरू में दिए गए मॉडल्स में से एक है ये। तो यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास एलिमेंट्स में एक हो गया सेंडर। सेंडर है जो कि मैसेज भेजता है, जैसे यहाँ पे ये दीदी है न्यूज़ वाली, ये मैसेज भेज रही है, तो ये हो गई हमारी सेंडर। सेंडर कोई भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी हो सकता है आपके लिए सेंडर, है ना। मैसेज होता है जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जो भी डेटा आ रहा है, जो भी डिटेल आ रही है, वो हो गई, हो गया आपका मैसेज। चैनल मीडियम या मास मीडिया वो हो गया जिस थ्रू वो आ रहा है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, रेडियो, फिल्म, है ना, और जितने भी मास कम्युनिकेशन के इंटरनेट के थ्रू आ रहा है, आजकल तो न्यू मीडिया आ गया है ना, आपका सोशल मीडिया आ गया, इसके थ्रू आ रहा है, तो वो सब हो गया आपका चैनल। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, ये छतरी लगी हुई है, एंटीना, इसके जरिए यहाँ से सिग्नल जाते हैं और फिर आते हैं। अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग का एक प्रोसेस होता है, वो आप आगे जाएंगे, आगे पढ़ेंगे तो वो हम सीखेंगे वो क्या होता है पूरा, वो सैटेलाइट वगैरह आपके होते हैं उसमें, तो वो पूरा प्रोसेस है, तो वो हम आगे जाएंगे तो आगे पढ़ेंगे बाद में। उसके बाद में हमारा होता है रिसीवर। हमारा जो रिसीवर है, रिसीवर वही है जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, यानी कि आप या मैं, है ना, जैसे अभी आप रिसीवर हैं, मैं सेंडर हूँ। चैनल हमारा हो गया, यूट्यूब मैसेज हो गया, ये कंटेंट जो मैं एलिमेंट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही टीवी में, रेडियो में होता है, तो फिर हम होते हैं रिसीवर।
ठीक है। अब यहाँ पे एक फीडबैक की बात मैंने कहा बाद में इसलिए करें भाई, फीडबैक की बात पे अब हम आ पाते हैं। फीडबैक ऐसा मास कम्युनिकेशन में, एक तो मास कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे डिलेड फीडबैक होता है। डिलेड मतलब बहुत देर से आएगा, या फिर फीडबैक आते नहीं। फीडबैक का कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे लगभग लगभग ना के बराबर होता है, क्योंकि एक तो ऑडियंस इतनी ज्यादा होती है, ऊपर से मास मीडिया, तो फीडबैक वापस पहुंचेगा कैसे? फीडबैक वापस पहुंचने का कोई जरिया ही नहीं है ना। दो लोग अगर मान लो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रही है, ग्रुप कम्युनिकेशन हो रही है 4-5 लोगों में, तो आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे इंस्टेंट फीडबैक नहीं है, यहाँ पे डिलेड है, या फिर मोस्टली सिचुएशन में आपके पास फीडबैक पहुंचता ही नहीं है। तो यहाँ पे एक फीडबैक की हमारी ये चीज है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोसेस पे। हमारा मास कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस सेम ही है जैसे हमने पहले बात की थी, वही वाला सेम प्रोसेस है मास कम्युनिकेशन का हमारा। एक हमारा सेंडर होता है जो मैसेज को भेजता है, किसी चैनल के थ्रू वो जाता है, मीडियम के थ्रू रिसीवर तक जाता है, बस। अब हमारा जो दूसरा प्रोसेस है, अगर हम इंटरपर्सनल की बात करें, तो उसमें क्या होता है? रिसीवर से फिर फीडबैक के जरिए वो सेंटर तक चला जाता है ना मैसेज। तो ये कम्युनिकेशन जो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाती है। ये भी जब हम कम्युनिकेशन के मॉडल थ्योरीज की बात करेंगे तो पढ़ेंगे ये सारी चीजें। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, सर्कुलर मॉडल, है ना, ये सारी चीजें जो है वो हम पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं कि जो रिसीवर है हमारा, अब यहाँ पे दो केस होते हैं। या तो एक हमारा फीडबैक जाएगा मीडियम के या चैनल के थ्रू होते हुए, या फिर एक हमारा फीडबैक सीधा सेंडर के पास जा सकता है। सेंटर के पास या मीडियम के थ्रू कैसे जा सकता है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे मान लो अभी मैं जो ये पीछे बात कर रहा था, मैं ये बात कर रहा था फीडबैक की, है ना। यहाँ पे अब है, मान लो आप देख रहे हो कोई न्यूज चैनल आप देख रहे हो, या फिर चलो पहले अपना एग्जांपल लेते हैं। अभी हम मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, है ना, मैं ये जो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, आप मेरे को फीडबैक दे सकते हो। अभी तो जमाना आ गया सोशल मीडिया का, आप मेरे को फीडबैक दे दोगे। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दो, हाँ भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मेरे को सब कुछ बढ़िया समझ में आ गया, इस पे वीडियो बना दो, उस पे वीडियो बना दो, या फिर ये वीडियो को या ये इस वाले पॉइंट को ज्यादा एक्सप्लेन करो, या फिर ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको, इस पे सेपरेट में वीडियो बना के डाल दो हमारे लिए, है ना। तो ऐसे करके अभी हो सकता है। या फिर आप सोशल मीडिया पे कमेंट भी लिख देते हैं, है ना, तो कमेंट सेक्शन से बहुत फायदा हो गया है। या फिर आप ट्वीट करके आप फीडबैक अपना दे देते हैं। लेकिन अगर बात करें न्यू मीडिया से हटके, टीवी, रेडियो, प्रिंट, इनमें फीडबैक का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। इनमें समस्या क्या आती है? इनमें जैसे मान लो आप टीवी पे कुछ देख रहे हो, न्यूज देख रहे हो, आप उनको फीडबैक कैसे दे सकते हो? कैसे दे पाओगे? नहीं जा पाएगा, है ना, इंस्टेंट फीडबैक नहीं जाएगा। अब आप क्या करोगे? आपको फीडबैक देना है तो आप क्या करोगे? लेटर लिखोगे, वो लेटर जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचेगा, तभी आप फीडबैक दे पाओगे। कोई न्यूज़पेपर है, मैगजीन में आपको फीडबैक देना है, कैसे दोगे? आप लिखोगे लेटर, उनके पास जाएगा, लेटर टू लेटर लिखते हो या फिर जैसे भी, है ना, उस तरीके से आप उनको चिट्ठियां लिख के भेजोगे, तो वो सीधा सेंडर के पास तो बहुत कम चांस होंगे कि पहुंचेगा जिसने आपको दिया है। अब मान लो एंकर है, तो वो फीडबैक आपका सीधा एंकर के पास थोड़ी पहुंच जाएगा। आजकल तो चलो वही है कि सोशल मीडिया का जमाना, तो अब बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है न्यू मीडिया के चलते हुए, है ना। अब न्यू मीडिया आ गया, आप मेल करके सीधा आप किसी एंकर की बात सुन रहे हो, आप उसको डायरेक्ट फीडबैक दे सकते हो। तो काफी सारी चीजें बदल गई हैं, लेकिन फिर भी अभी भी यहाँ पे जो है फीडबैक का काफी इश्यू है मास कम्युनिकेशन में। लेकिन फिर भी अगर फीडबैक हो तो यहाँ पे दो तरीके से फीडबैक जा सकता है। एक चैनल या मीडियम के थ्रू फीडबैक जा सकता है, या फिर एक दूसरा तरीका है सीधा सेंडर के पास आप फीडबैक अपना पहुंचा सकते हैं। फिर आ गई हमारी नॉइस। नॉइस हमारी जो है वो किसी भी स्टेज पे आ सकती है, मैसेज कंपोज करते हुए भी, मैसेज को डिलीवर करते हुए भी, रिसीव करते हुए भी, किसी भी स्टेज पे आपका जो है नॉइस वो आ सकती है। जैसे मान लीजिए अभी आप मेरे की वीडियो देख रहे हैं, आपका डेटा, आपका इंटरनेट कनेक्शन चला गया, आपका वाईफाई बंद हो गया, आपके वाईफाई स्पीड नहीं दे रहा, आपकी लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है बिजली घर की, या फिर और भी कई सारे लगा सकते हैं, बाहर किसी की बारात निकल रही है, कुछ भी हो रहा है ना, तो ये आप लगा लो, सारी चीजें नॉइस है। मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी बोल गया, समझ में नहीं, तो यहाँ पे भी नॉइस किसी भी स्टेज पे आ सकती है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ये थी आज की वीडियो। तो मोटा मोटा हमने क्या बात करी है? आज हमने बात करी है कम्युनिकेशन में, मास कम्युनिकेशन की कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, एलिमेंट एंड प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशन। हमने बात करी मास कम्युनिकेशन क्या होती है, हमने इसको अलग अलग हिस्सों में बांट के हमने देखा। कम्युनिकेशन का मीनिंग, मास, ऐसे करके हम आप थोड़ा कर सकते हैं। उसके बाद में फिर हमने डेफिनेशन देखी, मार्टिन बार्कर की देखी, पीटर बियोर्लिक की देखी, आर्थर एसा बर्जर की देखी,
डिफिल्डर एंड डेनिस की देखी, उसके बाद में स्टेनलेंजे बर्नन एंड डेविस की डेफिनेशन हमने देखी। फिर हमने एलिमेंट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन किए, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, एसएमसीआर मॉडल की हमने हल्की सी बात करी। फिर हमने फीडबैक की बात की, फिर हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन की बात करी, हमने फीडबैक की बात करी, हमने नॉइस की बात करी। अब आते हैं कि अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपके पास क्वेश्चन क्या आ सकता है। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन मास कम्युनिकेशन एंड द एलिमेंट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, डिफाइन मास कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशन, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो बस वही है, अगर क्वेश्चन आपका आएगा तो आपको लिखना कैसे है। तो आपको सबसे पहले तो कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन कर दो, कम्युनस वर्ड से आया कम्युनिकेशन की थोड़ी डेफिनेशन लिख दो। फिर वहां से आप मास कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करो, आगे आके मास कम्युनिकेशन की ये जो ऊपर वाली 2 लाइनें हैं इनको थोड़ा लिख दो। उसके बाद में आप मास कम्युनिकेशन की ये जो इतनी सारी डेफिनेशन है इनमें से 2 डेफिनेशन लिख दो। उसके बाद में आप एक्सप्लेन कर दो कि एलिमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन क्या होते हैं, मास कम्युनिकेशन में ये चीज़ें होती हैं, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बाद में जो पूरा प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करके आप आराम से अपना जो आंसर है उसकी लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं, आराम से अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो थी वो समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपको अभी भी कोई इस टॉपिक में हमारे डाउट है मास कम्युनिकेशन वाले में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है communicatewithcommunicator@gmail.com, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। डीएम करके भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। हमारी इंस्टा आईडी है bgmc_communicator। बाकी कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है और मैं जल्दी से जल्दी आपकी सारी क्वेरीज जो भी डाउट हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आने वाले समय में आपको अब रेगुलरली डेली बेसिस पे या फिर एक दिन के गैप पे आपको ऑल्टरनेट डेज पे आपको वीडियोस कम्युनिकेशन रिलेटेड न्यू वीडियोस मिलती रहेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको लगता है वीडियो आपके थोड़े से भी काम आई तो।